हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो अस्योरेंस से साइंस इन हाउसेस सीरीज में हमने एरीज से लेकर कैप्रिकॉर्न तक कर लिया है। आज हम करेंगे कुंभ राशि के बारे में, वो भी अलग अलग भावों में। इसके मैनिफेस्टेशंस क्या है, इसके डिसेमिनेशंस क्या है और इसके डेनोटेशंस क्या है, वो प्रोबेबिलिटीज क्या हैं जो आपको मिल सकती हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, नतीजे क्या हो सकते हैं। तो चलिए सीधे इसमें कूदते हैं और देखते हैं कि कुंभ राशि जब अलग अलग भावों में जाती है तो हमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज, अलग अलग मैनिफेस्टेशन देती है। अब जब कुंभ राशि पहले भाव में जाती है तो ये कुंभ लग्न बनाता है, मतलब ये लोग कुंभ राशि के विचार को जैसे होंगे उदार, बहुत दिल वाले, गहरा सोचने वाले लोग, और ये बहुत सामाजिक चेतना वाले भी होते हैं। ये लोग जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को, जिंदगी के मकसद को बहुत सोच के साथ, बहुत मकसद के साथ और बहुत गोल ओरिएंटेशन के साथ देखेंगे। तो बहुत दिल वाले, उदार होने की वजह से अपनी जिंदगी के हर एरिया में ये इसी तरह सोचेंगे। ये बहुत सामाजिक चेतना वाले, सामाजिक जिम्मेदारी वाले होंगे और इनकी जिंदगी आमतौर पर खुद से या अपने तुरंत परिवार से बहुत बड़ी होगी, और कभी कभी सबसे मुश्किल हालातों में भी ये लोग अपने बारे में नहीं सोच पाते, ये दूसरों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इनमें कुंभ राशि की एनर्जीज होती हैं। ये लोग दूसरों से जुड़ना पसंद करते हैं, बहुत प्रेरित होते हैं। ये लोग आमतौर पर अपनी जिंदगी के बाद के हिस्से में बहुत इज्जत भी पाते हैं, क्योंकि ये खुद को कैसे पेश करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोस में भी ये कहा है कि अगर आपकी कुंडली में कुंभ राशि मजबूत नहीं है, अगर कुंभ राशि अच्छे संयोगों, अच्छे ग्रहों के साथ नहीं है, तो शख्स को सबसे बड़ी सफलता नहीं मिल पाती। तो जब कुंभ लग्न में जाता है, खास तौर पर अगर उससे मजबूत ग्रह भी जुड़े हों, तो ये शख्स सच में गरिमा, मजबूत प्रेरणा के साथ जिंदगी जीता है और अपनी जिंदगी के हर एरिया में उसे बड़े एरियों, बड़े लक्ष्यों, बड़े डिसेमिनेशंस और बड़े योगदान की तरफ गहरा फोकस मिल सकता है। तो एक अच्छा विचारक, एक गहरा विचारक जो खुद से बहुत आगे सोचता है, बहुत सामाजिक रूप से जिम्मेदार, दूसरों से जुड़ना पसंद करता है, बड़ी जिम्मेदारियां लेना पसंद करता है और बड़े कारणों के लिए काम करना पसंद करता है। वो शख्स जो जानता है कि किससे जुड़ना है, किससे नहीं जुड़ना है और अपने कनेक्शंस के जरिए राशिचक्र के सभी साइंस में सबसे ज्यादा योगदान दे पाता है, वो है कुंभ राशि पहले भाव में। अब जब कुंभ राशि दूसरे भाव में जाती है तो यहाँ बड़ी गहरी सोच, बड़ा दिल, सामाजिक चेतना, ये सब दूसरे भाव के एरियों से जुड़ जाते हैं। तो ये वो शख्स है जो इस बारे में बहुत गहरा सोचता है कि उसे पारिश्रमिक कैसे मिलता है और वो अपने पारिश्रमिक के साथ क्या करता है। ये वो लोग हैं जो बहुत दिल वाले हैं, खुद के लिए नहीं बल्कि समुदाय के लिए, आश्रितों के लिए भी, और क्योंकि ये बड़े उदार विचारक हैं, ये इस बारे में भी बड़ा सोचते हैं कि वो अपनी कमाई कैसे करेंगे। तो आम तौर पर ये बड़े कारणों, बड़े ब्रांड्स, बड़े संगठनों के लिए काम करना पसंद करते हैं और वो ऐसे एरिया में काम करना पसंद करते हैं जहां वो जानते हैं कि वो दूसरी राशियों से ज्यादा योगदान दे पाते हैं। तो आम तौर पर ये लोग बड़े दिल वाले होने की वजह से आप पाएंगे कि इनकी बचत बहुत नहीं होती। ये बचत सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो भी अपने समुदाय पर, अपने आश्रितों पर खर्च कर सकें। तो दूसरे भाव में कुंभ का होना आसान नहीं है, इसलिए नहीं कि कमाने की क्षमता कम है, बल्कि इसलिए कि दूसरे कारणों, दूसरों के लिए बड़े कारणों पर खर्च करने की क्षमता ज्यादा है। ये पारिश्रमिक से परे, कमाई से परे जिंदगी देखते हैं और ऐसी जिंदगी जहां वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों, पारिश्रमिक, अपनी रोजी रोटी कमाने के तरीके समुदाय के लिए करने और ये सब सामाजिक कारण के साथ करने में संतुलन बना सकें, वो है कुंभ राशि दूसरे भाव में। जब कुंभ राशि तीसरे भाव में जाती है तो ये गहरे विचारक, उदार विचारक, बड़े विचारक होते हैं और इसलिए इनका संचार भी ऐसा ही होता है। जब ये लोगों से बात करते हैं तो वो अपनी बातचीत में भी बड़े दिल वाले होंगे, वो अपनी बातचीत में बहुत उदार होंगे
और उनकी बातचीत में आपको सामाजिक संदेश मिलेगा, या वो समाज, पड़ोस, नागरिकता, परिवार की जिम्मेदारी के बारे में बहुत बात करेंगे और उसके जरिए खुद के बहुत सामाजिक रूप से जागरूक होने की वजह से वो दूसरों को प्रभावित भी कर पाएंगे। इनमें दूसरों को प्रभावित करने की मजबूत क्षमता होती है और वास्तव में बहुत अच्छे काउंसलर, बहुत अच्छे टीचर भी होंगे। ये लोग दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे क्योंकि ये कैसे सोचते हैं, क्योंकि ये सामाजिक रूप से जागरूक हैं, सामाजिक रूप से जिम्मेदार हैं, ये खुद से बहुत आगे सोच पाते हैं। तो ये खुद से परे जिंदगी देखते हैं, बड़े लक्ष्य देखते हैं, लोगों से संवाद करना पसंद करते हैं। तो ये लोग सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छे सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। साथ ही ये लोग बड़े दिल वाले होने की वजह से बहुत मेहनत भी करेंगे, दूसरों से ज्यादा मेहनत करेंगे, शायद उसी पारिश्रमिक के लिए, शायद उसी मेहनत के फल के लिए जो उन्हें मिलता है। तो ये वो लोग भी हैं जो खुद से और परिवार से परे, शायद पड़ोस में भी देखेंगे। आमतौर पर तीसरे भाव में कुंभ वाले लोगों के पड़ोसी बहुत खुश रहेंगे क्योंकि ये लोग बड़े दिल वाले होते हैं और कुंभ की एनर्जीज की वजह से इनकी इच्छाएं और आकांक्षाएं भी इससे जुड़ी होती हैं कि वो खुद से परे दूसरों को कितना योगदान दे सकते हैं। वो अपने संदेश, अपनी सलाह, अपनी काउंसलिंग और मार्गदर्शन के जरिए कितना कर सकते हैं ताकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी सुधार सकें, उनकी जिंदगी से परे, उनके प्रभाव के क्षेत्रों से परे। और ये है आपके लिए कुंभ राशि का तीसरे भाव में स्थान। अब जब कुंभ राशि चौथे भाव में जाती है तो यहाँ ये लोग बहुत गहरा सोचने वाले, परिवार के लिए बड़े दिल वाले होते हैं और इसलिए ये लोग बड़े दिल वाले होने की वजह से परिवार की गतिशीलता के बारे में भी बहुत सामाजिक रूप से जागरूक होते हैं। किसका क्या स्वभाव है, किसमें क्या कमियां हैं, किसमें क्या खामियां हैं, किसमें क्या कमजोरियां हैं। तो जब ये लोगों से निपटते हैं तो वो ध्यान रखते हैं कि किसमें क्या कमजोरियां हैं और उसी हिसाब से वो व्यवहार भी करते हैं। तो कई बार ये दूसरों के लिए और ज्यादा बड़े दिल वाले बन जाते हैं। मसलन अगर उन्हें लगता है कि किसी में कमजोरी है, वो बेसब्र है, तो ये लोग और ज्यादा सब्र करने की कोशिश करेंगे ताकि दूसरे बेसब्र शख्स को बेचैनी न हो। अगर उन्हें लगता है कि किसी को बड़े आराम की जरूरत है तो ये लोग परिवार की खातिर अपना आराम भी कुर्बान करने में नहीं हिचकिचाते। तो आमतौर पर ये लोग गहरे विचारक होते हैं, वो गहरा सोचते हैं, वो लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, वो परिवार के लिए बड़े दिल वाले होते हैं और घर में शांति बनाए रखने के लिए, घर में सुकून बनाए रखने के लिए, घर में खुशी बनाए रखने के लिए वो हर हद तक जाएंगे। और वो वही भी हैं जो परिवार में सबसे बड़ी जिम्मेदारियां ले सकते हैं परिवार के लिए ताकि ज्यादा योगदान दे सकें, ज्यादा कर सकें। तो सबसे बड़े दिल वाले लोगों में से एक, सबसे उदार लोगों में से एक, जो परिवार के एक सदस्य के रूप में, बड़े समुदाय के एक सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत जागरूक होते हैं और उसके जरिए वो न केवल तुरंत परिवार को बल्कि कभी कभी अपने परिवारों से परे बहुत सारे परिवारों के लिए बहुत ज्यादा कर पाते हैं। और ये है कुंभ राशि का चौथे भाव में स्थान। जब कुंभ राशि पांचवें भाव में जाती है तो पांचवा भाव क्या है? पांचवा भाव आपके रोमांस, संतान, सत्ता, प्रभाव और आपके करियर में उथल पुथल का भाव है। पांचवा भाव 10वें भाव से 8वां भाव होता है। लेकिन जब कुंभ राशि 5वें भाव में जाती है तो ये लोग बहुत गहरे विचारक होते हैं, बहुत उदार विचारक होते हैं, वो बहुत सामाजिक रूप से जिम्मेदार भी होते हैं। तो कई बार वो रोमांटिक स्थिति में या रोमांटिक गठबंधन में या रोमांटिक रिश्ते में अपने पार्टनर की जरूरत के प्रति भी बहुत जिम्मेदार होते हैं। वो पार्टनर के लिए भी बहुत जिम्मेदार होते हैं या खुद को जिम्मेदार महसूस करते हैं और बड़े दिल वाले होने की वजह से वो अपने पार्टनर के लिए सबसे ज्यादा करते हैं। शायद ज्यादा वक्त देना, ज्यादा स्नेह देना, ज्यादा ध्यान देना, पार्टनर को कभी कभी लाड़ प्यार भी करना और बदले में बदले की उम्मीद भी करना। हालांकि हर कोई उतना बड़ा दिल वाला नहीं होता और इसलिए कई बार उन्हें बाद में लगता है कि उन्हें कम मिला है जितना उन्होंने दिया है।
इसी तरह वो अपनी संतान के लिए बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। वो अपनी संतान के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। वो अपनी जरूरतों का त्याग भी करेंगे ताकि संतान के लिए ज्यादा कर सकें, संतान को अच्छे स्कूलों में भेज सकें और किसी तरह समाज को अपने प्यार और स्नेह को, अपने रिश्ते को, अपने करियर को भी ज्यादा दे सकें। और इसलिए कभी कभी उनका करियर भी उतार चढ़ाव से गुजरता है, क्योंकि वो ज्यादा करते हैं, वो ज्यादा उदार होते हैं, वो काम पर सहकर्मियों के रूप में जिम्मेदारियों के प्रति ज्यादा सामाजिक रूप से जागरूक होते हैं और इसलिए कभी कभी उन्हें कम मिलता है और कभी कभी पर्याप्त सराहना न मिलने की वजह से वो अपनी नौकरी भी बदलना चाह सकते हैं और इसलिए अपनी जिंदगी के शुरुआती हिस्से में वो अपने करियर में उथल पुथल से गुजर सकते हैं, क्योंकि वो काम पर अपनी जिम्मेदारियों में बहुत ज्यादा दे देते हैं और कम वापस पाते हैं। तो जो लोग जुड़ना पसंद करते हैं, जो जुड़े रहना चाहते हैं और अगर वो कलात्मक माध्यमों में आते हैं तो वो जनता के बीच बहुत प्रशंसा, बड़े प्रदर्शन वाले लोग हो सकते हैं और अगर कलाओं से जुड़ते हैं तो वो खुद को या अपनी कला को बड़ी भीड़ के सामने पेश करना पसंद करते हैं। और कभी कभी अगर पांचवें भाव पर अच्छे संयोग, अच्छे पहलू हों तो ये सबसे मशहूर हस्तियों में से एक हो सकते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा जनता का प्यार मिलता है। और ये है कुंभ राशि का पांचवें भाव में स्थान। जब कुंभ राशि छठे भाव में जाती है तो छठा भाव किस बारे में है? छठा भाव सेवा, प्रतिस्पर्धा पर काबू पाना, शत्रुतापूर्ण ताकतों पर काबू पाना, बड़े दिल से सेवा कर पाना, समाज के लिए ज्यादा करना, ये सब है। ये बीमारी का भाव भी है। तो जब कुंभ राशि छठे भाव में जाती है तो ये लोग बहुत उदार होते हैं, बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। वो इस बात का भेद नहीं करते कि वो किसकी मदद कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं, कौन उनसे ज्यादा ले सकता है। वो सिर्फ योगदान में विश्वास करते हैं और इस सेवा में भी जब वो सेवा कर रहे होते हैं तो वो उस बड़े सामाजिक संदर्भ को देखते हैं जिसमें वो सेवा कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। पैसा तस्वीर में तब आता है जब उन्हें लगता है कि उनकी सेवा, उनकी नौकरी के जरिए कोई और सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है जिसे वो निभा सकें। बड़े दिल वाले होने की वजह से वो टीमों के लिए भी बहुत करते हैं। वो अपनी भूमिका के लिए जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं। जब किसी के अधीन काम करते हैं तो वो लोगों की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत बड़े दिल वाले होने की वजह से वो अपनी क्षमता से ज्यादा भी दे देते हैं। कभी कभी वो पैसे भी उधार दे सकते हैं या कभी कभी अपनी क्षमता से ज्यादा पैसे भी ले सकते हैं और इसलिए आम तौर पर पैसे के लेन देन में कभी कभी वो खुद को कम पाते हैं। अगर वो खास तौर पर सेवा से जुड़े सामाजिक कारणों में विश्वास करते हैं तो वो आम तौर पर बड़े संगठनों, बड़ी संस्थाओं के लिए काम करते हैं और अपने योगदान के जरिए वो दूसरी राशियों से कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। ये है आपके लिए कुंभ राशि का छठे भाव में स्थान। जब कुंभ राशि सातवें भाव में जाती है तो सातवां भाव किस बारे में है? सातवां भाव रिश्ते, टीम वर्क, व्यावसायिक अभिविन्यास, साझेदारी, जुड़ाव, उम्मीदें, वैवाहिक जिम्मेदारियों का भाव है। तो जब कुंभ राशि सातवें भाव में जाती है तो यहाँ शख्स अपनी भूमिका और साझेदारी में अपने योगदान के प्रति बहुत सामाजिक रूप से जागरूक होता है और इसलिए ये लोग जुड़ना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी वो जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा जिम्मेदारियां लेना पसंद करते हैं और इसलिए वो साझेदारी में ज्यादा हिस्सा करने के लिए, रिश्ते में ज्यादा करने के लिए अपने सिर पर ज्यादा जिम्मेदारियां ले लेते हैं। तो कभी कभी वो रिश्ते को भी बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि दूसरे शख्स को लगता है कि वो उस तरह के व्यवहार का हकदार है और इसलिए बाद में अगर ये लोग उतना नहीं कर पाते तो पार्टनर के बीच घर्षण की संभावना भी होती है, क्योंकि सातवें भाव में कुंभ वाले शख्स ने बहुत ज्यादा दिया है। कभी कभी वो पार्टनर को भी बिगाड़ देते हैं और इसलिए आम तौर पर इन लोगों को बहुत बड़े दिल वाले होने से बचना चाहिए, लेकिन संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए जो सातवां भाव दिखाता है, क्योंकि आम तौर पर सातवें भाव में कुंभ के साथ वो विपरीत पार्टनर को बहुत ज्यादा दे देते हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां भी ले लेते हैं। क्योंकि याद रखें,
सातवें भाव में कुंभ का मतलब है आप लगन के रूप में। तो जो लोग अपने रिश्ते में बहुत जिम्मेदार महसूस करते हैं, जो बहुत योगदान करते हैं या बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, वो रिश्ते में अपनी क्षमता से ज्यादा ले लेंगे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगे कि बदले में उतना नहीं मिला। ये हैं सातवें भाव में कुंभ राशि वाले लोग। जब कुंभ राशि आठवें भाव में जाती है तो आठवां भाव क्या है? परिवर्तन का भाव, उथल पुथल का भाव, बाधाओं का भाव, कुछ चुनौतियों का भाव भी, छिपे हुए क्षेत्रों का भाव। तो जब कुंभ राशि आठवें भाव में जाती है तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा दिल रखने वाला और बहुत सामाजिक रूप से जागरूक होता है जो मुसीबत में हैं। तो ये वो शख्स है जो लोगों की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, बड़ी जनता के लिए भी ज्यादा मजबूत महसूस करता है, जनता के लिए और ज्यादा करना चाहता है, और आम तौर पर ये लोग ज्यादा योगदान देने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में भी होते हैं, क्योंकि वे बड़े दिल वाले होते हैं, वे बहुत उदार होते हैं, वे अपने प्रयासों में भी बहुत उदार होते हैं, सिर्फ सोच में नहीं। तो ये वो लोग हैं जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। ये आपके 4am दोस्त भी हैं, और क्योंकि वो जिंदगी और जिम्मेदारियों को खुद से परे देखते हैं, वो बड़ी जनता के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा करते हैं। और कभी कभी वो बड़े संगठनों से जुड़ जाते हैं जो आठवें भाव के क्षेत्रों में भी काम करते हैं, कराधान, ऑडिट, सरकारी काम वगैरह। और क्योंकि कुंभ की एनर्जी आठवें भाव में जा रही है, वे वो लोग भी हैं जिन्हें रहस्यवाद में, छिपे हुए तत्वों में भी बहुत रुचि होती है। तो ये लोग कभी कभी रहस्यवाद के क्षेत्रों में, छिपे स्रोतों, छिपी ताकतों, छिपे तत्वों के क्षेत्रों में बहुत शोध करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और इसलिए ये लोग बहुत अच्छे मार्गदर्शक, बहुत अच्छे शिक्षक, बहुत अच्छे काउंसलर भी हो सकते हैं। तो जो लोग बहुत जिम्मेदार हैं, जो दूसरों की बहुत मदद करते हैं, जो चुनौतियों, बाधाओं, मुद्दों के क्षेत्रों में दूसरों तक पहुंचते हैं, अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा, आठवें भाव के क्षेत्रों, अंतर्ज्ञान, जीवन के रहस्यों पर गहराई से केंद्रित हैं, वो हैं आठवें भाव में कुंभ राशि वाले। जब कुंभ राशि नौवें भाव में जाती है तो नौवां भाव क्या है? नौवां भाव उच्च शिक्षा, उच्च अनुभव, आपके गुरु, आपके जन्मस्थान से, सोच से दूर दूर तक यात्रा करने का भाव है। तो ये लोग सबसे अच्छे दार्शनिकों, सबसे अच्छे विचारकों में से एक होते हैं। वे हमेशा सोचते रहते हैं, सोच भी बहुत बड़ी होती है, बहुत उदार होती है कि वो दूसरे धर्मों के बारे में, दूसरे विश्वासों के बारे में, अपने गुरुओं के बारे में कैसे सोचते हैं। तो वे अपनी सीख, जीवन के अनुभवों में भी हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाते हैं। तो ये लोग और शोध करने और सीखने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, और उन्हें जिस भी क्षेत्र में रुचि होती है वहां ज्ञान की बहुत गहरी प्यास होती है। तो कभी कभी आप इन लोगों को जीवन भर सीखने वाले या छात्र कह सकते हैं, क्योंकि उनमें सीखने की, देखने की, आत्मसात करने की इतनी गहरी इच्छा होती है, और इसलिए ये लोग कभी कभी सबसे विद्वान लोगों में से एक होते हैं जो आपको आसपास मिल सकते हैं, खास तौर पर उस क्षेत्र में जिसमें वे शिक्षा करते हैं, और खास तौर पर उस क्षेत्र में जिसमें वे अपनी सीख करते हैं। बहुत बड़े दिल वाले होने की वजह से वे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सीखने के लिए खुले रहते हैं, और बहुत मुश्किल से ही आप इन लोगों को नाराज या बहुत उदास पाएंगे। आम तौर पर ये लोग अपने दिल की बातों को अपने अंदर ही रखने की कोशिश करेंगे और दूसरों के लिए ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग बहुत बड़े दिल वाले, बहुत उदार विचारक हो सकते हैं, बड़ी जनता से जुड़ पाते हैं, दूसरों के लिए ज्यादा कर पाते हैं, अपनी शिक्षा और उच्च सीख का उपयोग ज्यादातर दूसरे लोगों और बड़े सामाजिक कारणों के लिए योगदान करने में करते हैं, वे हैं नौवें भाव में कुंभ राशि वाले लोग। जब कुंभ राशि 10वें भाव में जाती है तो 10वां भाव किस बारे में है? ये प्रतिबद्धता, वफादारी, जिम्मेदारियों के साथ काम करना, उच्च अधिकारियों के साथ काम करना, समर्पण, अनुशासन, काम में संरचना का भाव है। तो जब कुंभ राशि 10वें भाव में जाती है तो ये लोग काम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां लेंगे। अगर वे एक प्रोजेक्ट में हैं तो उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी हाथ पैर डालने में कोई हर्ज नहीं होता, या ये लोग अपने वरिष्ठों को ना नहीं कह पाते।
तो वे ज्यादा जिम्मेदारियां ले लेते हैं। वे अपने प्रोजेक्ट के दायरे के लिए, अपनी भूमिका के लिए जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लेते हैं। तो वे सबसे ज्यादा योगदान करते हैं। वे हर समय उपलब्ध नजर आते हैं और इसलिए कभी कभी उनके सहकर्मी या उनके बॉस भी हर समय उन्हें परेशान करते हैं। और आम तौर पर बॉस की इन लोगों पर निर्भरता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि टीम सबसे जिम्मेदार लोगों, सबसे प्रतिबद्ध लोगों और बहुत जवाबदेह लोगों की तरह लगती है। तो जो लोग बड़े संगठनों के लिए काम करते हैं, वो विभाग के कारण, कंपनी के कारण को खुद से बहुत बड़ा देखेंगे और इसलिए वे लंबे घंटे काम करेंगे, सबसे ज्यादा योगदान करेंगे, अपनी बड़ी जिम्मेदारियों को देखेंगे और उसके जरिए वे टीम में, संगठन में या जिस उद्योग में काम करते हैं वहां सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। ये है आपके लिए कुंभ राशि का 10वें भाव में स्थान। जब कुंभ राशि 11वें भाव में जाती है तो ये प्राकृतिक एनर्जीज एक साथ आ रही हैं। कुंभ राशि 11वें भाव की प्राकृतिक स्वामी है। तो हाँ, ये वो शख्स है जो बहुत सामाजिक रूप से जागरूक है, सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए बहुत बड़ा दिल रखता है, एक बहुत अच्छा दोस्त, उसके बहुत मजबूत सामाजिक संबंध हो सकते हैं, वो बहुत सामाजिक रूप से जिम्मेदार भी महसूस कर सकता है और इसलिए इन लोगों का एक बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है, या कम से कम अगर दोस्तों का छोटा नेटवर्क भी है तो वे उन लोगों के प्रति बहुत बड़ा दिल महसूस करते हैं। तो कई बार वे अपने दिल, अपनी आत्मा को ऐसे लोगों के सामने खोल सकते हैं और अगर वे बड़े कारणों से जुड़ जाते हैं तो वे अपनी आत्मा को भी बड़े कारणों से जोड़ सकते हैं और वे दूसरी राशियों से ज्यादा बड़े कारणों में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं। तो आम तौर पर ये लोग बड़े संगठनों, बड़े ब्रांड्स, यहाँ तक कि उन एनजीओ में काम करते पाए जाएंगे जो किसी सामाजिक चुनौती, किसी सामाजिक जिम्मेदारी का कारण उठाएंगे और संगठन में भी वे सबसे ज्यादा योगदान करेंगे, लंबे घंटे काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और अंत में आप पाएंगे कि अगर आप उसी संगठन के भीतर उसी कारण के लिए काम करने वाले लोगों के योगदान को देखेंगे तो ये लोग दूसरों से सबसे अलग खड़े होंगे। बहुत अच्छे दोस्त, आपके 4am दोस्त जो सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं, कभी कभी दोस्तों की खातिर, समाज की खातिर, संगठन की खातिर अपनी गहरी इच्छाओं और आकांक्षाओं का त्याग भी करते हैं, वो हैं 11वें भाव में कुंभ राशि वाले लोग। जब कुंभ राशि 12वें भाव में जाती है, 12वां भाव अलगाव, आध्यात्मिकता, एकांत, अस्पताल, सशस्त्र बल, आपके जन्म स्थान से दूर काम करना, उस वातावरण से अलग काम करना जिसके लिए आप उपयुक्त हैं या जिसमें आप पैदा हुए हैं या पले बढ़े हैं, का भाव है। तो जब कुंभ राशि 12वें भाव में जाती है तो ये लोग बहुत बड़े दिल वाले होते हैं और इसलिए आम तौर पर ये लोग खर्चों में भी बड़े दिल वाले हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर खर्च खुद के लिए नहीं होते। वे शानदार जिंदगी जीने और अपनी जरूरतों में अजीबोगरीब होने के लिए फिजूल खर्ची नहीं करते। ये लोग दोस्तों या सामाजिक समाज या परिवार के लिए ज्यादा करते हैं। वे जिस पर भी खर्च करते हैं, जिस पर भी अपना प्रयास लगाते हैं, जिस पर भी सबसे ज्यादा योगदान कर रहे होते हैं, वो खुद के लिए नहीं होता, इसका ज्यादातर हिस्सा दूसरों के लिए होता है। अगर वे अकेले या एकांत क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या वहां एक स्वतंत्र योगदानकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो भी ये इसलिए नहीं है कि उन्हें अच्छा पारिश्रमिक मिलेगा, उन्हें अच्छी भूमिका मिलेगी। आम तौर पर वे सबसे ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने पारिश्रमिक से परे, अपनी भूमिका से मिलने वाली चीजों से परे कारण में भी विश्वास करते हैं। तो जो लोग दूसरों के लिए ज्यादा करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, ज्यादा प्रयास करने और कम पाने की कीमत पर भी ज्यादा करने और कम पाने, ज्यादा योगदान करने और कम पाने, और ये इसलिए भी है क्योंकि वे दूसरों के लिए ज्यादा करने के प्रति आध्यात्मिक महसूस करते हैं। और आम तौर पर इन लोगों के मन में ये सवाल भी होते हैं, मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ, मेरी यहाँ बड़ी जिम्मेदारी क्या है, मेरा यहाँ बड़ा लक्ष्य क्या है। तो आत्मचिंतन हमेशा उनके दिमाग में चलता रहता है, आध्यात्मिक प्रश्न हमेशा उनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो अगर कोई सच में समाज के लिए,
जनता के लिए सबसे ज्यादा योगदान कर सकता है और सबसे ऊंची आध्यात्मिक ऊंचाई के जरिए मोक्ष मुक्ति की मजबूत दस्तक पा सकता है, तो ये है कुंभ राशि का 12वें भाव में स्थान। तो दोस्त, अब हमने 12 भावों में कुंभ राशि की मौजूदगी के बारे में बात कर ली है। देखें कि आपकी कुंभ राशि किस भाव में है, उसमें कौन से योग या दोष शामिल हैं, उसमें कौन से ग्रह स्थित हैं, उस पर कौन से पहलू हैं, क्योंकि ये सब आपके दूसरों के लिए सोचने के तरीके, आपके कितने उदार होने, आपके कितने बड़े दिल वाले होने और आप सामाजिक कारणों में, सामाजिक जनता में कितना योगदान कर पाएंगे और उसके जरिए शायद शानदार सफलता, बड़े पैमाने पर सफलता, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी जैसी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप सच में उसके हकदार हैं। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक के जरिए मुझसे संपर्क करें। किसी और समय तक, किसी और वीडियो तक ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।